Good morning, dear students. Are you getting my voice? Good morning, students. Welcome to the class. Are you getting my voice? Okay, nice. Very good. Very good. Okay. Have you studied well yesterday? Have you studied well yesterday? Okay. Okay, very nice. Good morning, Babu. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Okay. So, you all are ready to study? Okay, very good. Very good. Let everyone join and after that we will start our work. Okay? Okay, just let me join. Let me allow all of them to join. Good. Okay. Good morning, student. Good morning. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I hope you all are also well. Okay. Now we will start our work. Okay. Is my voice audible? Is my voice audible? आवाज आ रही है मेरी? ओके. आदित्य विराज अनम्यूट. ओके, मेरी आवाज आ रही है? गुड. ठीक है. ठीक है. गुड. नाउ लेट मी आस्क क्वेश्चन. आई होप सबको 21 जून एंड 22 दिसंबर ये दो डेट जो हम लोग सॉलिस्टाइज पढ़े वो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसको हम लोग अपने कंट्री के सीजन से कोरिलेट किए थे. सबको समझ में आ गया? ओके आदिव्य, एक्सप्लेन 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 करके बताओ सिचुएशन. हाँ हाँ बोलो. वेरी गुड. ठीक है. ठीक ठीक. नॉर्दर्न में विंटर, सदर्न में विंटर. वेरी गुड. वेरी गुड. हम लोग को सबको पता है जून का टाइम एक्सट्रीम गर्मी का टाइम है हमारी कंट्री में, है ना. जून का टाइम जो है हमारा, वो उसके पहले ही मार्च के बाद से गर्म होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेयर, है ना, मार्च के बाद से ही. क्योंकि अर्थ जो है वो घूमते घूमते अब हमारे कंट्री के मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है ना, तो उसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन जो है वो सन के सामने बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है. तो वर्टिकल सन रेज आती है जिसके वजह से मैक्सिमम हीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिलता है और ड्यूरेशन भी लंबा होता है दिन का, है ना. तो उसके वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून जून जो है वो गर्मी का टाइम है. तो हम लोग जो अपने कंट्री को कोरिलेट करते हैं इससे. हमारा कंट्री का भी लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना. तो उससे हम लोग को मालूम है कि जून में जो है वो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ता है और अर्थ जो है उसका इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स द सन. ठीक है. तो इसके वजह से यहाँ पे गर्मी रहती है और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं डे का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है. ओके. ऋतुराज, अपनी लाइट प्रॉपर करो बाबू. ऋतुराज. ओके. आर यू रेडी टू स्टडी? ठीक है.
तो ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि अर्थ, ये बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को मालूम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री के बीच से, मिडिल से गुजरती है ना। तो उसके वजह से वो एकदम उसी लाइन पे, वो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो उस ये 21 जून को वहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल सन रेज आती है। तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत गर्मी होती है। जून का टाइम जो है, जब तक मानसून नहीं आ जाता है तब तक, और मानसून में भी जब बारिश होती है तब गर्मी कम होती है, अदरवाइज हम लोग बहुत गर्मी से परेशान होते हैं, है ना। ओके, दिसंबर का टाइम हम लोग देखे थे, दिसंबर 22 दिसंबर का टाइम। इस दिन पोजीशन जो है जस्ट अपोजिट होता है। उस दिन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ है, अब नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, उस पे अब सनरेज वर्टिकल है, क्योंकि अब सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ है। यहाँ देखो, इस पिक्चर में देखो, 22 दिसंबर को साउथ वाला जो पोजीशन है वो अर्थ के सामने आ गया, दिख रहा है क्या? पेज 32 का डायग्राम दिख रहा है सबको? ओके, तो यहाँ पे 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है। इसलिए अब यहाँ पे समर सीजन है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है। क्लियर है? याद रहेगा? डेट एंड लोकेशन सबके दिमाग में सेट हो गया, याद हो गया दिमाग में? बिल्कुल। चलो, तो आज अब हम लोग इक्विनॉक्स पढ़ेंगे। इक्विनॉक्स में 2 डेट, इक्विनॉक्स बोलते हैं इक्वल डे एंड नाइट। इस दिन क्या होता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इक्वेटर पे वर्टिकल सनरेज पड़ती है, तो उसके वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों को इक्वल हीट एंड सनलाइट मिलती है, इसलिए डे एंड नाइट इक्वल हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। किस डेट को वर्टिकल रेज ऑफ सन कहाँ पड़ रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से गर्मी है कि सर्दी है या कोई और मौसम है वो हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स में इक्वल डे एंड नाइट दोनों हेमिस्फीयर में है, क्योंकि इक्वेटर पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है। ये अब हम लोग आगे अब देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इक्विनॉक्स पढ़ते हैं। इक्विनॉक्स में हमारे पास 2 डेट है, एक तो मार्च 21 है। अब मार्च 21 में देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है। हम लोग को मालूम है फरवरी के लास्ट में, मार्च के आसपास स्प्रिंग बसंत पंचमी आती है, उसी को स्प्रिंग बोलते हैं ना। बसंत पंचमी जो आती है 5th डे ऑफ स्प्रिंग, उसी को बसंत पंचमी बोलते हैं ना हम लोग, है ना। तो यानी ये जो मार्च का टाइम है 21 मार्च, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का टाइम है, और इसके जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम यानी पतझड़, जब पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन है यानी वसंत का मौसम है, और इसके अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन है? ऑटमन यानी पतझड़, उस समय पत्ते सारे गिरते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 डेट आज हम लोग इसको डिटेल देख लेते हैं। तो आज ये पोजीशन ऑन, 2 चीज देखना है, पोजीशन ऑन 21 मार्च एंड पोजीशन ऑन 23 सितंबर, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम लोग 21 मार्च का पोजीशन पहले देख लेते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी फरवरी मार्च के आसपास का टाइम है, ठीक है। ओके, कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। 3 बच्चों का कोई डिटेल नहीं दिख रहा है। अर्पिता कुमारी कोई डिटेल नहीं है, अरुल का कोई डिटेल नहीं है, एंड आर्यन का कोई डिटेल नहीं है। किस सेक्शन के, किस क्लास के, कहाँ से आए हैं कोई पता नहीं है। राहुल कुमार, तुम्हारा भी वही हाल है। तुम लोग मेरे क्लास के होबी की नहीं, पता नहीं चलेगा। कुमारी वैष्णवी, यू ऑल्सो हैव नॉट एडेड एनी इंफॉर्मेशन। निशांत कुमार, प्रज्ञान कौशिक, क्या हो रहा है? मैक्सिमम इतने सारे बच्चे विदाउट डिटेल क्यों हैं? सौर्य, तुम लोग अपना स्क्रीन चेक नहीं करते हो क्या? क्या नाम दिख रहा है तुम लोग का, कितना डिटेल दिख रहा है? सौर्य, सृष्टि कुमारी, सिर्फ नाम दिख रहा है, ना सेक्शन दिख रहा है, ना रोल नंबर दिख रहा है। कैसे तुम लोग को चांस मिलेगा रीडिंग में? ऋतुराज, वेरी बैड।
निशांत कुमार, लोकेश कुमार, ओके। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बच्चे को चुनते हैं। राहुल कुमार अनम्यूट। राहुल, चलो बाबू पढ़ो पढ़ो। पोजीशन ऑन 21 मार्च पढ़ो। कंटिन्यूज, कंटिन्यूज, ये है कंटिन्यूज। ठीक है, पढ़ो। ओके, ये लाइन को सर्कल कर दो। यहां से ब्रैकेट भी, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो। द सन रेज आर वर्टिकल अगेन ओवर द इक्वेटर, वर्टिकल ओवर द इक्वेटर, इसको तो सर्कल भी कर दो। ठीक है, ओके, आगे पढ़ो। अंडरलाइन इसको भी करो, इसको भी अंडरलाइन करो, अंडरलाइन कर दो। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर, अंडरलाइन। ठीक है, आगे पढ़ो। वर्नल, वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल को अंडरलाइन करो। इक्विनॉक्स। राहुल, सो इरिटेटिंग, सो इरिटेटिंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल। तुम गलत पढ़ रहे हो और उसी को पढ़ के आगे बढ़ रहे हो। अगर हम तुमको रिमाइंड कर रहे हैं सही बोलना, तो तुम बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो। कैसे सीखोगे बाबू? ऑटम, इट इज ऑटम एंड इक्विनॉक्स। अब बोलो। कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली अंडरलाइन करो, कंटिन्यूअसली। ठीक है, व्हाट, नहीं बस हो गया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो देखे वही चीज है, वही डिटेल है। 21 मार्च को इक्वेटर पे सन रेज वर्टिकल पड़ती है ना, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करते हैं। दोनों में डे एंड नाइट सेम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। क्लियर है? और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय उसमें स्प्रिंग सीजन है, उसके जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय ऑटम सीजन है। ऑटम यानी पतझड़, स्प्रिंग यानी वसंत, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं। इसका बस एक चीज और है, वर्नल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इज कॉल्ड वर्नल इक्विनॉक्स। व्हाट इज वर्नल? कौन बताएगा? वर्नल, हाँ बताओ। वर्नल, वसंती, वेरी गुड। वसंती यानी वही वसंत से वसंती बना हुआ है। क्लियर है? ओके, चलो अब इसका जस्ट सेम वैसा ही कंडीशन, लेकिन अपोजिट अब नॉर्दर्न, अब दूसरे हेमिस्फीयर में देखते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखे, अब सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं 23 सितंबर को। नाउ सत्यम कुमार अनम्यूट, सत्यम अनम्यूट।
ओके, पढ़ो बाबू। बाबू ये पूरा हो गया था, 23 सितंबर, रीड दैट। सत्यम, पढ़ो। ओके वेट, तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है, बहुत नॉइज सी आ रही है, ठीक है, डिस्टरबेंस आ रही है। ओके नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आयुष कुमार सिंह, अनम्यूट। आलिया, अनम्यूट। ओके, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। सुधांशु, अनम्यूट। सुधांशु, ओके ओके बाबू, चलो पढ़ो। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा और पैरा के लास्ट में क्लोज होगा। एंड साइंस वर्टिकली, इसको सर्कल कर दो। द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, यहां तक सर्कल कर दो। ओके ओके, तो यहाँ पे इक्विनॉक्स क्लियर हो गया। इक्विनॉक्स क्या है? ओके आगे पढ़ो। हम्म हम्म, ओके, तो ऑटम जहाँ है वो वहां पे बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स, एंड जहाँ पे वसंत है वहां पे वर्नल इक्विनॉक्स। तो जस्ट अपोजिट हो गया। मार्च में 21 मार्च का जस्ट अपोजिट हो गया 23 सितंबर, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वसंत पंचमी थी, वसंत था फरवरी मार्च में, है ना। तो जस्ट अपोजिट उस समय ऑटम था सदर्न हेमिस्फीयर में। अब 23 सितंबर यानी विंटर आने से पहले जो पतझड़ है अब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, ठीक। और इस समय अगेन इक्वेटर पे जो सनरेज है वो वर्टिकल पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। तो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एंड सनलाइट रिसीव करेंगे। तो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन 23 सितंबर को इक्वल हो जाता है। यानी साल में 2 बार दोनों हेमिस्फीयर में दिन और रात एक हो जाता, एक ही टाइम एक ड्यूरेशन हो जाता है, 23 सितंबर एंड 21 मार्च। याद रहेगा? ओके, ऑटम सीजन है, ऑटम यानी पतझड़। तो ये अगर ये चारों पोजीशन हम लोग जब अपनी कंट्री के से कोरिलेट कर दें तो एकदम इजीली दिमाग में सेट हो जाएगा और याद रहेगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम लोग इस पे 3 डेज दे रहे हैं। 3 डे से कर रहे हैं ना हम लोग ये टॉपिक, है ना। क्योंकि ये लोकेशन अगर दिमाग, ये डायग्राम दिमाग में सेट होना, ये डेट सेट होना, और ये इसमें इंपॉर्टेंट यही है, गर्मी तभी आती है जब हम वो एरिया सूरज के सामने आ जाए, क्योंकि तब क्या होगा, कम टाइम में कम ड्यूरेशन में ज्यादा हीट रिसीव हो रही है, ठीक है, और ड्यूरेशन भी ज्यादा है सूरज का निकलने का, तो उसकी वजह से ज्यादा समय तक गर्मी आती है, ठीक है। अब चलो डू यू नो और देख लेते हैं हम लोग, दोनों डू यू नो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। भाव्या, अनम्यूट। ओके भाव्या कहाँ गई? ओके, यस भाव्या, अनम्यूट। रीड बोथ ऑफ द डू यू नो।
ओके, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं हम लोग। नॉर्थ पोल, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो इसका इसका मतलब उस समय जो नॉर्दर्न पोल है, नॉर्थ पोल है, वहां पे डार्कनेस, जब नॉर्दर्न में ये कौन सी लाइन है हमारे नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब वहां पे वर्टिकल सनरेज पड़ेगी, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे नॉर्थ पोल में दिन कंटिन्यूसली रहेगा, पूरे समय रोशनी रहेगी, क्योंकि नॉर्थ पोल टिल्टेड है अर्थ सूरज की तरफ, है ना, वो स्ट्रेट वर्टिकल नहीं है, वो टिल्टेड है सूरज की तरफ, तो उसके वजह से पीछे की तरफ भी रोशनी जा रही है थोड़ी, क्योंकि वो झुका हुआ पार्ट सूरज के सामने आ गया है। तो नॉर्थ पोल पे 6 मंथ्स के लिए क्या रहेगा, डे रहेगा 6 मंथ्स के लिए, और उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में 6 मंथ्स के लिए अंधेरा रहेगा, क्योंकि वो सूर्य से कंटिन्यूसली अवे है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग लोकेशन देखें अर्थ का, नॉर्दर्न जून में देखो, जून का टाइम देखो, सूरज से अवे है ना साउथ पोल, और नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका हुआ है, ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे दिन है और सूर्य यहाँ नीचे की तरफ रात है। फिर सितंबर में भी हम लोग देख रहे हैं साउथ पोल में अभी भी अंधेरा ही दिख रहा है, अभी भी वो सूरज के सामने नहीं है, नहीं है ना। अब वो 6 महीने बाद दिसंबर 22 को साउथ पोल जो है वो सूरज के सामने जा रहा है। तो 6 महीने यहाँ पे डू यू नो में हम लोग यही देख रहे हैं, नॉर्थ पोल हैज सनलाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स, फॉर 21 मार्च टू 23 सितंबर। 21 मार्च से लेके 21 सितंबर तक नॉर्थ पोल में क्या है, सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, और इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, नॉर्थ पोल हैज डार्कनेस, नॉर्थ पोल में डार्कनेस है, कब है, 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक, ठीक है, यानी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में होती है, ठीक है। अगर इस पे क्यूरियोसिटी हो कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है, तो आज जाके इससे रिलेटेड वीडियो सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे, कि आखिर 6 मंथ्स का दिन और 6 मंथ्स की रात कैसे पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकल कैसे है, तो उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करना जरूर मिलेगा। क्लियर? ओके, तो ये टॉपिक सबके समझ में आ गया अच्छे से? ओके, कॉपी निकालो एंड पोजीशन ऑन 23 सितंबर एंड पोजीशन ऑन 21 मार्च, इस पे फटाफट नोट्स बनाओ और इस दोनों ये डायग्राम को भी साथ साथ ड्रॉ करो। चलो फटाफट काम शुरू करो। ये डायग्राम दिमाग में सेट रहेगा तो एकदम एक्सप्लेन करना अच्छे से याद रहेगा, और इसको अपनी कंट्री से कोरिलेट करेंगे तब भी याद रहेगा। क्लियर है? चलो सबकी कॉपी निकालो, काम करते हुए सब दिखने चाहिए। सब काम करते हुए दिखने चाहिए हमको। कृतिका अनम्यूट। ओके, तुम लोग को पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल गया? ओके, आज सुबह में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन गया है? अच्छा, तुम लोग की क्लास में गया है या 7 में गया है? तुम लोग को पिछला चैप्टर का क्वेश्चन मिल गया ना सबको? ओके गुड, देन गुड। हाँ ठीक है, ओके। चलो सारे बच्चे फटाफट काम शुरू करो। सबकी कॉपी में डायग्राम दिखना चाहिए एंड ये दोनों डिटेल दिखना चाहिए लिखा हुआ। कल हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना?
ओके, जब सारे बच्चे लिख रहे हैं इसी बीच में किसी किसी से हम एक पोजीशन पूछ भी लेते हैं. ओके ओके, अमरीश कुमार अनम्यूट. अमरीश, ओके. एक्सप्लेन पोजीशन ऑन 21st June. बाबू बुक में देख के नहीं बोलना है, खुद से क्या समझ में आया वो बताना है. ओके, अमरीश इज नॉट रेडी. ठीक है, कौन रेडी है हैंड रेज करो. ओके ठीक है, जो जो रेडी है उसका हैंड रेज होगा. ओके, सिर्फ 4 लोगों का हैंड रेज है. 3, ओके 2, सबका हैंड रेज मूव हो गया है ना, सिर्फ 2 का हैंड रेज है. ठीक है, सिद्धार्थ गुप्ता अनम्यूट. चलो एक्सप्लेन करो. ठीक है, ओके ओके. आर यू रीडिंग? देख के बोल रहे हो? ओके गुड. ओके देन गुड गुड. ठीक है, सृष्टि अनम्यूट. ओके, एक्सप्लेन पोजीशन ऑन 22 December. Gradually, it is gradually. ओके ठीक है, चलो सारे बच्चे नोट्स बनाओ. पहले चारों पोजीशन का डायग्राम बनाना है और चारों पोजीशन का नोट्स बनाना है. ठीक है, अब सीरियल में बनाओगे. अब पोजीशन ऑन 21st June, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, फिर मार्च. ऐसे भी कर सकते हो या 2 को एक साथ कर सकते हो क्योंकि वो एक ही तरह का है. इक्विनॉक्स को एक साथ बना सकते हो एंड सॉल्स्टाइस को एक साथ बना सकते हो. इक्विनॉक्स यानी March 21 एंड September 23. ठीक है, एंड सॉल्स्टाइस यानी June 21 एंड December 22. चलो बनाओ. वियान काम करते हुए नहीं दिख रहा. वियान, हाँ बाबू हाँ. आश्चर्य, काम कर रही हो बाबू? हाँ बोलो. कोई बात नहीं, ये डायग्राम बार बार बनाना है ताकि वो पोजीशन लोकेशन दिमाग में और डेट दिमाग में एकदम सेट हो जाए. इस डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करना है बाबू. ये दिमाग में सेट रहेगा तो उसको एक्सप्लेन करना एकदम इजी रहेगा, याद करना इजी हो जाएगा. ठीक है, सिंपल सा इंफॉर्मेशन है. इक्विनॉक्स में इक्वेटर पे वर्टिकल सनरेज पड़ती है. ठीक है, मार्च में
मार्च में नहीं, जून में गर्मी का टाइम जब रहता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल सनरेज पड़ती है ना, जून के टाइम में, यानी 21 जून। और उसका जस्ट अपोजिट होता है 21 जून का दिसंबर में, जाड़ा रहता है उस समय, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल सनरेज पड़ती है। तो सूरज की रोशनी के वजह से ही गर्मी है या ठंड है डिसाइड होता है। ठीक है, ओके। तो साल में इक्वेटर पे सनरेज 2 बार वर्टिकल रहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पे एक बार होती है, इसलिए इक्वेटर पे पूरे साल गर्मी ही बनी रहती है। ठीक है, ओके।